हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे। और अभी हम लोग क्लास एस्टिमेशन की क्लास में कंक्रीट के ग्रेड से पता करेंगे कि कौन से मटेरियल का कितना वॉल्यूम है। हेडिंग है आपका फाइंड मटेरियल मटेरियल्स क्वांटिटी इन ग्रेड एंड रेशियो। ग्रेड और रेशियो से मटेरियल की क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए M20 ग्रेड दिया हुआ है कंक्रीट का। कंक्रीट का M20 ग्रेड है तो इसका रेशियो क्या होता है? 1:1.5:3 ये होता है 1:3। तो इसमें क्या होता है? ये सीमेंट होता है, ये क्या होता है? फाइन एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। यानी 1.5 में आपका फाइन एग्रीगेट का मतलब आपका होगा सैंड, ठीक है। तो अभी रेशियो देखिए हम लोग क्या करते हैं। इस रेशियो में हमें निकालना है कि सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, सैंड की क्वांटिटी निकालनी है और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी है, ठीक बात है। तो देखिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि कैलकुलेशन के लिए एज्यूम दैट वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 1 क्यूबिक मीटर। वेट वॉल्यूम इसलिए लिया हमने क्योंकि जब कंक्रीट का मिश्रण बनता है तो उसमें वाटर, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट तीनों होते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर हमने वेट वॉल्यूम लिया। देखिए भाई हम लोग ये बताते हैं आपको कि जो वेट वॉल्यूम है ये 1 क्यूबिक मीटर है, तो इसका हम लोग पहले ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम में क्या होता है कि वेट वॉल्यूम का 54% से 57% तक इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी इन ड्राई कंडीशन increase the volume 54 to 57% 54% to 57% of वेट वॉल्यूम, ठीक है। यानी वेट वॉल्यूम से अगर ड्राई वॉल्यूम जाता है हमारा तो उसमें क्वांटिटी जो है 54 से 57% बढ़ जाती है। देखिए कैसे क्या होता है, जैसे 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमने ये बॉक्स लिया है, ठीक। 1 क्यूबिक मीटर का ये बॉक्स है, 1 क्यूबिक मीटर का, समझिएगा बात को। इसमें आपका एग्रीगेट कंक्रीट भरा हुआ है, ठीक है, वेट कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर में एक कंक्रीट भरा हुआ है। लेकिन जब ड्राई कंडीशन होगा तो वाटर यहाँ से रिमूव होगी, वाटर रिमूव होगी यहाँ से, तो जो स्पेस वाटर का होगा वहाँ पे ये आपका अब ये ड्राई कंडीशन में क्या होगा, ये कंक्रीट के जो सूखे सूखे मटेरियल होंगे ये इतने स्पेस में आ जाएंगे। बाकी ये स्पेस तो इतना तो बच गया ना, इतना स्पेस, ये स्पेस बच गया कि नहीं। तो इस स्पेस में और एग्रीगेट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यही एग्रीगेट आपका 54 से 57% ये बढ़ जाता है, 54% टू 57% यहाँ पे बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। 54% से 57% हमारा इस कंडीशन में एग्रीगेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाता है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 ले लिया हमने, जैसे भी वहाँ फ्री होते हैं हम 5 लें, 5 से लें, जो भी है, ठीक है। तो ये वेट वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारा।
यहाँ टू 1.57। अब आप कहोगे कि 1.54 क्यों लिया? क्योंकि भाई जब हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें 1 + 54/100 करेंगे ना, तो 100 1 जा 100, तो 154/100, तो डेसिमल 2 प्लस इधर जाएगा तो 1.54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ठीक है। तो अब निकालते हैं हम लोग सम ऑफ रेशियो। इतना करने के बाद निकालते हैं सम ऑफ रेशियो। रेशियो का सम कर देते हैं 1 + 1.5 + 3, 31415.5, ये आपका रेशियो आ गया। तो ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ड्राई वॉल्यूम हो गया, वेट वॉल्यूम कितना है? 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर ड्राई वॉल्यूम, और इंटू 1.57 ले लिया हमने ये वाला, तो 57 लिया तो ये हो जाएगा 1.57 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो गया ड्राई वॉल्यूम। तो अब निकालेंगे हम 1 बाई 1 वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। जब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे तो हम लोग जो रेशियो होता है सीमेंट का 1, इसको 1 रखेंगे अपॉन टोटल रेशियो। टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है? 5.5। याद रखिएगा ये 1 कहाँ से आया है? सीमेंट का रेशियो, और 5.5 यहाँ टोटल रेशियो का सम, इनटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम कितना है? 1.57। तो ये आपका हो जाएगा 0.285 मीटर क्यूब। 0.285 मीटर क्यूब आया, तो इसको हम लोग केजी में चेंज करेंगे। तो इसकी डेंसिटी मालूम होनी चाहिए सीमेंट की। तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है, सीमेंट डेंसिटी जो होती है 1440 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देंगे 0.285 इंटू 1440। ठीक, तो हो जाएगा 411 केजी। ठीक है, 411 केजी। नंबर ऑफ बैग निकालना होगा, तब नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा आपका 411 डिवाइड बाई 50 केजी का एक बोरी आता है, तो 411/50 करेंगे, 8 5 8 40, 8 बोरी समथिंग आएगा। ठीक है, 5 8 40, 8 बैग। 8 बैग यानी 1 क्यूबिक मीटर का एग्रीगेट तैयार करने के लिए, कंक्रीट तैयार करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट तैयार करने के लिए, वो भी M20 ग्रेड के लिए 8 बैग का सीमेंट लगेगा, 8 बैग सीमेंट लगेगा। ठीक, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंड निकाल देते हैं। पहला हो गया, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए देखिए वॉल्यूम का, सैंड का क्या रेशियो है? सैंड का रेशियो है 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई सम ऑफ टोटल रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.57। ठीक, तो यहाँ से कटिंग करेंगे, तो ये आपका कटिंग करने के बाद आता है 0.471 मीटर क्यूब। तो 0.47 मीटर क्यूब आ गया, तो ये सैंड आपका इतना आ गया 0.471 मीटर क्यूब घन मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए इसका रेशियो कितना है? 3 रेशियो है, तो 3 अपॉन सम ऑफ टोटल रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.57, तो ये आ जाता है 0.856 मीटर क्यूब। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका ये 1:3 के रेशियो में जो कंक्रीट बना था M20 ग्रेड का, उसके लिए हमने 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाला गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया इतना आपका 0.285 मीटर क्यूब, यानी 8 बैग, 50 केजी वाली बोरी का 8 बैग आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंड 0.471 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट 0.856 मीटर क्यूब, इतना यहाँ से आ गया। अब एक क्वेश्चन और है,
क्वेश्चन आता है आपका इसे, एक 1:4 रेशियो में कंक्रीट स्लैब है, आरसीसी स्लैब है, कंक्रीट स्लैब है, 1:4 रेशियो में कंक्रीट स्लैब है, जिसका वेट वॉल्यूम है 10 क्यूबिक मीटर। ठीक, ये जैसे हमारा ये क्वांटिटी निकल के आया है कंक्रीट का। ठीक है, जैसे हम अभी फाउंडेशन वर्क कर रहे थे, नीचे कंक्रीट आया था ना, तो उसका क्वांटिटी निकल के आता है नहीं क्यूबिक मीटर में, कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क है। तो हमने ये लिया कि 10 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट वर्क है, उसका रेशियो है 1:4। तो इसमें हमें नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं सीमेंट के, क्वांटिटी निकालनी है सैंड की, और क्वांटिटी निकालनी है एग्रीगेट की। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम जैसे निकाल दिया हमने, इसमें लिया कि 54% इंक्रीज कर रही है, 54% इंक्रीज कर रही है। तो ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 हो जाएगा, सीधे 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 54/100 करके, तो ये हो जाएगा आपका 15.4 क्यूबिक मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, सम ऑफ रेशियो कर देंगे, सम ऑफ रेशियो 1 + 2 + 4, तो 4 to 6 + 7, इससे में रेशियो आ गया। तो फर्स्ट नंबर में निकालते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए ये क्या रेशियो, सीमेंट का रेशियो कितना है 1, अपन टोटल रेशियो का सम कितना है 7, इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 15.4 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से काटेंगे 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, 2.2 क्यूबिक मीटर आ गया। ठीक, नंबर ऑफ बैग निकालने हमें, तो उसके लिए आपको हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा केजी में निकालने के लिए। तो 2.2 इंटू 1440 केजी प्रति मीटर क्यूब, ये भी है आपका मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। 1440 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये आ जाएगा, कितना आएगा, कैलकुलेटर तो है नहीं यार अभी, एक सेकेंड इसका पीछे प्रीवियस कैलकुलेशन देख लेता हूँ। आता है आपका 3168 केजी। ठीक, जब नंबर ऑफ बैग निकालना होगा, नंबर ऑफ बैग, तो क्या करेंगे 3168 केजी में 50 केजी का डिवाइड कर देंगे। तो काटेंगे यहाँ पे 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, फिर आपका हो जाएगा यहाँ से 1 16, 5 3 15, 5 3 15, 5 × 6 = 30, 63.36, एक सेकेंड में 63.36। ठीक, तो 63.36, तो जब भी हमारा आएगा तो 63.36 तो आएगा नहीं, तो जब भी आएगा लगभग 64 बैग, 50 केजी वाली बैग के 64 बैग लग जाएंगे 1:4 रेशियो के लिए। दूसरे नंबर पे निकाल देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए सैंड का रेशियो क्या है 2 है, अपन टोटल रेशियो कितना, टोटल रेशियो का सम कितना है यहाँ पे 7 है, इंटू ड्राई डेंसिटी कितनी, ड्राई वॉल्यूम कितना है 15.4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ये 2.2 तो कटेगा ही, तो ये 4.4 क्यूबिक मीटर हो जाएगा सैंड का। ठीक, और थर्ड नंबर में वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ये आपका हो जाएगा, इसका रेशियो कितना है 4/7 इंटू 15.4, इसको काटेंगे 2.2 = ये 8.8 क्यूबिक मीटर। तो ये तीनों का रेशियो निकल गया 1 2 3, 64 बैग 4.4 क्यूबिक मीटर और 8.8 क्यूबिक मीटर। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में 100% आता ही है। ठीक है, 5 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आएगा। रेशियो या ग्रेड दिया होगा, तो ये एक कंक्रीट का दे दिया, एक कंक्रीट का दे दिया निकालने के लिए। अभी प्लास्टर वर्क में मोर्टार का देगा, मोर्टार वाले भी निकालने के लिए, तो उसमें भी ऐसे निकालते हैं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का ला रहा हूँ मैं।
देखिए क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन 12 mm thick plaster ठीक इन 1 मीटर बाई 1 मीटर एरिया वॉल एरिया। ठीक है, आपका यहाँ पे जैसे ये 1 मीटर का लंबा अरे ऊंचाई और 1 मीटर चौड़ाई में, ठीक 1 मीटर लंबाई ऊंचाई में और 1 मीटर चौड़ाई में आपका ये प्लास्टर है, या इसकी थिकनेस मोटाई भी दे रखी है। ये आपकी ये थिकनेस जो है कितनी है 12 mm है, ये प्लास्टर है। तो इसमें हमें 1:6 के रेशियो में, अच्छा रेशियो प्लास्टर का जो सीमेंट सैंड का है ग्रेड दे रखा है 1:6 रेशियो है ना, वाटर सीमेंट एंड सैंड 1:6 रेशियो इन 12 mm थिक प्लास्टर, तो 1:6 का रेशियो है। तो देखिए जैसे उस हमारा कंक्रीट में ड्राई वॉल्यूम जो है 54 से 57% इंक्रीज कर रहा था, इन मोर्टार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इन मोर्टार है ना, ड्राई वॉल्यूम इंक्रीज 33 to 35% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो हमने जैसे बताया ना कि ये बढ़ क्यों रहा है, कि जैसे एक बॉक्स में 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है, उसमें आपने पूरा मोर्टार भर दिया बनाया विद वेट गीला, जब उसके बाद तो पानी इसका ड्राई होगा, तो पानी जब ड्राई होगा तो ये आपका मटेरियल क्या होगा, सीमेंट सैंड क्या होगा, नीचे बैठेगा, तो उसमें बाकी जगह बच जाएगी ना, तो उसमें 33% यानी पूरे जितना मटेरियल अभी पूरा वेट वॉल्यूम में जितना था उसका 33% अभी उसमें और डाल देंगे सीमेंट सैंड, तो हमारा वो फिर से भर जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम पहले निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू थिकनेस, तो लंबाई हो जाएगी जैसे यही ऊंचाई हो गई 1 मीटर इंटू विड्थ भी हो गया 1 मीटर, थिकनेस हो गया 12 mm, तो 12 mm हो जाएगा 0.012 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.012 मीटर क्यूब, ये आपका हो गया वेट वॉल्यूम। ठीक, तो ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमें मटेरियल जो खरीदना सूखा खरीदना, गीला तो खरीदना नहीं है, तो 0.012 वेट वॉल्यूम इंटू ये आपका 33% मान लिया मैंने इंक्रीज किया, तो 1.33। ठीक है, यहाँ भी वही है 1 + 33/3/100, तो यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा ये 1.33 हो जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे कैलकुलेटर ना होने की वजह से, चलो इसे करते हैं, 12 3 36 6 हाथ लगा 3, 12 3 36 39 के 9 हाथ 3, 12 का 12 3 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया ड्राई वॉल्यूम इतना 0.01596 मीटर क्यूब, ये ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग निकालते क्या हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। एक चीज़ तो हमने किया नहीं, टोटल रेशियो का सम है ना, यहाँ पे कर देते हैं, रेशियो सम कितना हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है, 1 + 6 = 7 है, वॉल्यूम ऑफ रेशियो सम कितना 7 है। तो यहाँ पे सीमेंट का रेशियो कितना है 1:6 का है, तो 1 अपन सम ऑफ रेशियो 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 0.01596। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.0, 7 दूनी 14, 1 19, 7 दूनी 14, 5 19, 7 8 56, यानी आ जाएगा 0.0228 मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरे नंबर पे निकालेंगे हम लोग
वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम सैंड का रेशियो कितना है, 6 है, तो 6/7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 0.01596। तो ये तो हो गया आपका कट के 0.0228 मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48 के 8 हाथ में 4 6 दूनी 12 12 4 16 वो एक करी गया 6 दूनी 12 1 13 ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट पे लगना चाहिए 1 2 3 4, तो ये 0.13 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया और ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। तो हमने सीमेंट का वॉल्यूम निकाल के छोड़ दिया है और आप लोग क्या करना है, इसका नंबर ऑफ बैग निकाल के हमें बताना है कि नंबर ऑफ बैग कितना होगा इसका। ठीक है, देखिए मैंने कुछ डेंसिटी यहाँ पे लिख रखा है कि कंक्रीट की डेंसिटी हो जाती है 2400 से 2420 kg प्रति मीटर क्यूब। आपको आरसीसी की बुक में 2500 kg प्रति मीटर क्यूब भी मिलेगा। ठीक है, तो नियर अबाउट पता होना चाहिए कि इतना लगभग में होता है। फिर सैंड की 1440 kg प्रति मीटर क्यूब, अरे सॉरी सीमेंट की जो डेंसिटी होती है 1440 kg प्रति मीटर क्यूब। बट रहा सैंड का 1600 kg प्रति मीटर क्यूब और स्टैंडर्ड एक और होता है 1920 kg प्रति मीटर क्यूब। एग्रीगेट इसका वैरी है 1600 से 1650 kg प्रति मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो जाती है इसकी। तो कुछ डेंसिटी हैं, आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा, आगे काम आने वाली हैं सब। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके हमारे साथ ग्रुप में शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही कंक्रीट और उनसे रिलेटेड है। वन थ्री सिक्स रेशियो में ग्रेड की कंक्रीट है, ग्रेड कंक्रीट ये दिया हुआ है और इसके हमें जो है 15 क्यूबिक मीटर ये आपका वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम 15 क्यूबिक मीटर है। इसके लिए हमें सैंड सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल के बतानी है आपको, फाइंड करनी। ठीक है, ये आपकी फाइंड करनी है इसमें 1:6 रेशियो में। और वॉल्यूम दे वेट वॉल्यूम दे रखा है 15 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन 2 दे रहा हूँ मैं 1:8 में 1:8 के मोर्टार में मोर्टार प्लास्टर वर्क है। ठीक है, और वॉल डायमेंशन है 5 मीटर बाई 7 मीटर एंड प्लास्टर थिकनेस है 10 mm। ठीक है, 1:8 रेशियो है, 10 mm थिकनेस का प्लास्टर है, 5 मीटर बाई 7 मीटर वॉल की डायमेंशंस हैं। तो इनके लिए सैंड या सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, क्वांटिटी फाइंड आउट। ठीक है, इतनी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए ये जो आज ये क्लास चला है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें कंक्रीट या फिर आपको मोर्टार दे देगा रेशियो में, और हो सकता है आपको वेट वॉल्यूम ना दे तो आपको वेट वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर मान के लगा लेना है। ठीक है ना, और या तो फिर वॉल्यूम निकालने के लिए भी लंबाई चौड़ाई दे देगा। तो इसके लिए फिर इसमें से प्लास्टर वर्क करके या फिर कंक्रीट वर्क का जो है सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालना, एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए इससे क्वेश्चन पक्का एराइज होता है। तो आपको बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करना है।
क्लियर है? तो हमने ये 2 क्वेश्चन भी दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आप करके लाएंगे और हमें व्हाट्सअप करेंगे। देखते हैं हम कौन कौन सॉल्व कर पाता है, किसको किसको कॉन्सेप्ट समझ में आया भी है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। और देखिए आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी आपको ये वीडियो आपसे बनता रहे, जैसे अपलोड हो आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग उसे देख सकें। ठीक है? और लगभग जो हमने पहले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था यूनिट, वो यूनिट किस यूनिट में कौन से वर्क होते हैं, और यूनिट आपको याद भी होने चाहिए, उन्हें आपको याद भी लर्न भी कर लेने हैं। ओके बच्चों, ठीक है? और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हमें मिलिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।